हेलो दोस्तों, हमारे देश में जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं जनता को मेन मुद्दे से किस प्रकार से गुमराह किया जाता है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में 2-3 मुद्दे भारत में बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट हो गए हैं ताकि जनता को मेन मुद्दे से गुमराह किया जा सके। किसी भी देश में जब चुनाव होता है तो मेन मुद्दा उस देश का क्या होता है? उस देश की महंगाई, उस देश की बेरोज़गारी। बट इन सब बातों पर सरकार कभी भी चर्चा नहीं करती क्योंकि ये सब तो इनके बस में है नहीं इन सब चीज़ों को रोक पाना, तो ये फालतू के मुद्दे बना देती है। अभी हाल ही में एक मुद्दा बन गया इंडिया वर्सेस भारत का, और ये मुद्दा क्यों बना? सिर्फ इसलिए कि विपक्षी गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। अब आखिर बीजेपी को इससे एतराज़ क्यों है? एतराज़ इसलिए है क्योंकि जब भी मान लीजिए कि चुनावी प्रचार हो रहा है, चूँकि लोकसभा इलेक्शन का चुनाव होने वाला है, उसके बाद चुनाव हो रहा है, तो जब भी इंडिया का जिक्र होगा तो इंडिया मतलब वो पार्टी का, गठबंधन का मतलब हो जाएगा। तो कहने का मतलब थोड़ा बहुत फ़ायदा विपक्षी पार्टियों को मिल सकता है, इसलिए बीजेपी इस नाम को चेंज करना चाहती है। अब आप सोचोगे कि हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऑफिशियली हमारे देश का नाम इंडिया ही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और वैसे भी कुछ ऑफिशियली चीज़ होती है तो हमारे देश का नाम इंडिया ही जाना जाता है। और बीजेपी इस बात का भी हवाला देती है कि इंडिया शब्द जो है वो गुलामी की निशानी है। आपको बता दें कि मेक इन इंडिया का जो नारा है वो मोदी ने ही दिया था, और तब इनको इस चीज़ में गुलामी नज़र नहीं आती थी। हालांकि पहले भी ऐसे कई लोग राय अपनी पेश कर चुके हैं कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, बट बीजेपी सरकार ही मना कर चुकी है कि ये सब फालतू बातें हैं, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब यह सरकार नाम चेंज करना चाहती है, इंडिया का ऑफिशियली भारत रखना चाहती है, तो इससे हालांकि कोई मतलब है नहीं, बट इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। तो यह फ़ायदा यह गठबंधन को नहीं देना चाहती है जरा सा भी। कहने का मतलब बीजेपी इसमें पूरी तरह से अपना स्वार्थ देख रही है। जो गठबंधन की पार्टी है कल को अलग हो जाती है तो उसका नाम इंडिया भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये तो कुछ समय के लिए है, जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता। चुनाव के बाद तो सब अलग अलग ही हो जाएंगे, क्या पता एक में रहे या नहीं। दूसरा चुनाव होगा तो फिर उसमें सब अलग हो जाएंगे। मान लीजिए कि इस गठबंधन ने इंडिया नाम रख लिया, तो क्या आप देश का नाम चेंज कर दोगे? आपको बता दें कि इस देश का अगर नाम चेंज होता है तो लगभग 16,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, क्योंकि सिर्फ इंडिया देश का नाम नहीं बदला जाएगा, क्योंकि इंडिया से बहुत चीज़ें हैं जो हमारे भारत में चलती हैं, जैसे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो जिसे हम बोलते हैं। इस हिसाब से तो अगर इंडिया की जगह भारतीय हुआ, भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इस हिसाब से इसरो तो बिसरो हो जाएगा। एयर इंडिया है वो एयर भारत हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी नोट हैं भारत में उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है तो उसको तो नहीं चेंज कर सकते। इस हिसाब से तो फिर से नोटबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब चेंज होगा तो पूरी तरह से ऑफिशियली चेंज होगा ना, तो फिर इस चीज़ को करने का कोई मतलब नहीं है। तो सीधी सी बात है कि बीजेपी मात्र एक मुद्दा बना रही है इस बात को कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए ऑफिशियली, जबकि इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत होना चाहिए ऑफिशियली? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।